पूर्व थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। जनरल नरवणे ने इस संबंध में पेंगुइन इंडिया की ओर से जारी बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। प्रकाशन ने कहा था कि कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति मुद्रित या डिजिटल रूप में प्रकाशित, वितरित, बेची या किसी अन्य तरीके से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब पेंगुइन इंडिया के ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए जनरल एमएम नरवणे ने एक्स पर लिखा कि ये किताब की स्थिति है। इसी बीच प्रकाशन की ओर से एक अन्य बयान भी जारी किया गया है, जिसमें प्रकाशक ने कहा कि किसी किताब या उसके प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध होने की घोषणा को पब्लिकेशन नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ पब्लिकेशन हाउस ने कहा कि प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध किताब और पब्लिश हुई किताब एक ही बात नहीं है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की अनधिकृत प्रतियां उपलब्ध होने की खबरों के बीच कहा है कि इसके प्रकाशन का अधिकार केवल उसके पास है और ये पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। प्रकाशन ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा था कि पुस्तक की मुद्रित या डिजिटल किसी भी रूप में कोई भी प्रति जारी नहीं हुई है। प्रकाशक ने एक बयान में कहा, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ये स्पष्ट करना चाहता है कि भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल एमएम नरवणे द्वारा लिखित आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के प्रकाशन अधिकार केवल हमारे पास हैं। हम ये भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि पुस्तक का प्रकाशन अब तक नहीं हुआ है। बयान में कहा गया है कि कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति मुद्रित या डिजिटल रूप में प्रकाशित, वितरित, बेची या किसी अन्य तरीके से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रकाशक ने यह भी चेतावनी दी कि वर्तमान में प्रसारित हो रहे पुस्तक के संस्करण को कॉपीराइट उल्लंघन माना जाएगा। पिछले सप्ताह संसद परिसर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर इस पुस्तक की एक प्रति दिखाते हुए देखा गया था। पेंगुइन ने अपने बयान में कहा कि एक घोषित किताब, प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध किताब और प्रकाशित किताब 3 अलग अलग चीजें हैं। केवल घोषणा का मतलब है कि किताब भविष्य में प्रकाशित की जाएगी। प्री ऑर्डर केवल पाठकों और रिटेलरों को अग्रिम आदेश देने की सुविधा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि किताब पहले से ही उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रकाशन की निर्धारित तिथि केवल योजना का संकेत है। किताब बाजार में तभी उपलब्ध होती है जब इसे खरीदने के लिए रिटेल चैनलों पर रखा गया हो। पेंगुइन ने पहले कहा था कि किताब के प्रिंट या डिजिटल रूप में कोई संस्करण प्रकाशित, वितरित या बेचा नहीं गया है। आपको बता दें कि पेंगुइन का ये स्पष्टीकरण कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा नरवणे के 2023 के सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देने के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि उनकी आत्मकथा 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अब उपलब्ध है। दरअसल लोकसभा में पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने नरवणे के 2023 के सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ा और कहा, ये ट्वीट खुद नरवणे ने किया था। मेरी बात ये है कि या तो नरवणे झूठ बोल रहे हैं या पेंगुइन, दोनों सच नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने कहा था कि किताब अमेजन पर उपलब्ध है और नरवणे ने ट्वीट करके लोगों से इसे खरीदने को कहा था। पेंगुइन ने स्पष्ट किया कि उनके पास नरवणे की आत्मकथा के विशेष प्रकाशन अधिकार हैं और कोई भी अनधिकृत संस्करण अभी तक नहीं प्रकाशित हुआ। दिल्ली पुलिस ने किताब की डिजिटल और अन्य प्रारूपों में कथित अनधिकृत वितरण के मामले में एफआईआर दर्ज की है। राहुल गांधी पहले ही संसद परिसर में किताब की कथित प्रति दिखा चुके हैं और 2 फरवरी से लोकसभा में इसके अंश पढ़ना चाहते थे, लेकिन पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए उन्हें अनुमति नहीं मिली। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।